बाढ़ में डूबी गरीब माँ की बेटी की डोली। नूरी और दिया दोनों बहनें थीं। वो दोनों शांतिनगर के गांव में अपनी माँ के साथ रहती थीं। उनका बाप गोपाल एक नंबर का शराबी आदमी था, जिसने शराब के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था और साथ ही अपने परिवार को भी छोड़ दिया। तब सीता ने ही अपनी बच्चियों का लालन पालन किया। नूरी बेटा, घर का ख्याल रखना, मैं काम पर जा रही हूँ। जी माँ, आप आराम से जाइए। सीता काम पर चली गई। दीदी, आज तो मेरा कुछ बढ़िया खाने का मन हो रहा है। मतलब? आज आप मेरे लिए पास्ता बनाओ ना। देख दिया, अभी घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ओहो दीदी, मेरा तो कोई भी काम करने से पहले आपके पास बहाना तैयार रहता है। अच्छा, तुझे ये बहाना लगता है? चल, तो अब मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी। ऐसे मत कहो दीदी, प्लीज बना दो ना। अच्छा चलो, सॉरी, आगे से ऐसे नहीं बोलूंगी। पक्का? प्रॉमिस। दोनों बहनें हंसने लगी। वो दोनों हमेशा ऐसे ही साथ साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहती थी। तो वहीं दूसरी तरफ सीता भी दिन रात की मेहनत करके अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। सीता की मालकिन बहुत ही ज्यादा खड़ूस और बुरी थी। अरे सीता, ये तूने यहाँ पर तो सारा कूड़ा ऐसे ही छोड़ दिया है। किस तरह से सफाई करती है तू? मालकिन, मैंने यहाँ से साफ किया था, बच्चों ने फिर से। बच्चों पर नाम मत लगा, मैं तेरी सारी चालाकियां समझती हूँ। चल जल्दी से इसे दोबारा से साफ कर। ठीक है मालकिन। अपनी बच्चियों की डोली उठवाने और उन्हें खुश रखने की खातिर बेचारी माँ अपनी होठों को सिल कर काम कर रही थी। बेचारी सीता उस काम को न खोने के डर से बस चुपचाप वहाँ काम करती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन, अरे माँ, आज आप इतनी जल्दी काम से लौट आई? हाँ बेटा। क्यों, कोई खास बात है क्या? अरे बेटा, ज्यादा सवाल मत कर और जल्दी से जाकर तैयार हो जा। लेकिन किस लिए? ओहो मेरी सीधी सी दीदी, अरे माँ का चेहरा ही बता रहा है कि उन्हें आपके लिए कोई मिल गया है। क्यों, है ना माँ? हाँ हाँ, बड़े ही अमीर घराने के इज्जतदार लोग हैं। सुना है शहर में बहुत बड़ा काम है उनका। लेकिन माँ, अगर वो इतने ही अमीर हैं तो वो हमारे जैसे गरीब घर से रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं? पता नहीं, ये बात तो मैं भी सोच रही थी। लेकिन उनकी जो भी मानसिकता हो, ये तो हमें उनसे मिलकर ही पता चलेगा। अब तो ज्यादा सवाल मत कर और जल्दी से तैयार हो जा। आओ दीदी, मैं आपको तैयार करूंगी। दिया ने नूरी को सजा दिया। आए हाय, किसी की नजर न लगी मेरी हजारों में से एक दीदी को। रिश्ते वाले तो मुखड़ा देखकर ही रिश्ता पक्का कर जाएंगे। अब बस भी कर। कुछ देर बाद लड़के वाले नूरी को देखने आ गए। मोहन को नूरी देखते ही पसंद आ गई और दोनों परिवारों में बातें होने लगी। माफ कीजिएगा, लेकिन आप इतने बड़े लोग हमारी बेटी से? बहन, अच्छा सवाल किया। दरअसल आपकी बेटी के होने वाले ससुर जी का मानना है कि बेटी हमेशा गरीब घर से लानी चाहिए। गरीब घरों की बेटियां संस्कारी होती हैं और साथ ही वो बड़ों का सम्मान भी करना जानती हैं। उनका कहना है कि वो लड़कियां हर परिस्थिति को समझकर गुजारा कर लेती हैं। तो बस इसीलिए हमने ये फैसला लिया। अब तो आपके मन में कोई सवाल नहीं है ना? नहीं जी, आप लोग तो भगवान समान हो। मेरे मन में सारे सवाल आपके एक जवाब से हल हो गए। लेकिन एक बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच कुछ भी राज न रहे। मैं अपनी बेटी को कोई खास दहेज नहीं दे पाऊंगी। अरे, हमें दहेज चाहिए भी नहीं। आप अपनी बेटी दे रही हैं, ये क्या कम है? दहेज की चिंता आप बिल्कुल मत करो। जो चीज आप अपनी बेटी को खुशी से देना चाहो वो दे देना। हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये सारी बातें सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या हम लोग रिश्ता पक्का समझें? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे खुशी होगी अगर मेरी बेटी आप जैसे परिवार की बहू बनेगी। दोनों परिवारों में शादी पक्की हो गई और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। सीता के पास अपनी बेटी को देने को ढेरों दहेज तो नहीं था, लेकिन उसने पैसे जोड़कर अपनी बेटी के लिए एक डोली मंगवाई थी, जिसे उसने घर के आंगन में रखा हुआ था। मेरी बच्ची, जितना मुझसे बन पड़ा मैंने किया, बस तू अपनी ससुराल में खुश रहना। एक तरफ सीता तैयारियां देख रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, दीदी
आज आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। अरे पगली, तो तू इतनी उदास क्यों है? दीदी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। तभी कमरे में सीता आ गई। लेकिन एक दिन तो ये होना ही था। अब तू अपनी बहन की शादी पर ज्यादा दुखी मत हो। एक दिन तुझे भी ऐसे ही दुल्हन बनकर अपनी ससुराल जाना है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अभी उन तीनों माँ बेटी की ये बातें हो ही रही थी कि तभी जोरों से बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, कितनी तेज बारिश आ रही है। माँ, 3-4 दिन से रोज ही बहुत तेज तेज बारिश हो रही है। सुना है पास वाली झील की तो नदी भर जाने की वजह से वहाँ बाढ़ आ गई है। मुझे डर है कहीं। चुप कर, ऐसे अनाप शनाप शब्द भी मुंह से मत निकाल। मुझे यकीन है कि बारिश रुक जाएगी। बहुत देर हो गई लेकिन बारिश नहीं थमी। धीरे धीरे उस गांव के पास भी नदी भरने लगी और गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से लोगों के घर आधे आधे डूबने लगी। अभी पानी सीता के घर तक नहीं पहुंचा था। एक आदमी बाहर से भागता हुआ सीता के पास आया। सीता बहन, अरे सीता बहन, जल्दी से किसी ऊंची जगह पर चलो। गांव में बाढ़ आ रही है, पानी का बहाव तेज है। पानी बस कुछ ही मिनटों में आपके घर तक भी पहुंचता ही होगा। क्या? लेकिन अरे जल्दी करो। वो आदमी उन तीनों को भागकर एक ऊंची जगह पर ले जाने लगा। सुनिए, हमारे घर में मेरी माँ के जोड़े हुए पैसों से मंगाई गई बस एक ही चीज, मेरी डोली है। उसे ले चलिए वरना वो बह जाएगी। अरे अभी जान प्यारी है या डोली? जल्दी यहाँ से भागो वरना हम भी डूब जाएंगे। ये सही कह रहे हैं बेटा, अभी यहाँ से भाग। पूरा परिवार तेजी से भाग गया। बारिश बहुत ही तेज थी। बाढ़ का पानी भी बढ़ता ही जा रहा था। वो लोग जल्दी से जाकर गांव के किनारे बने ऊंचे पहाड़ पर जाकर चढ़ गए। कुछ ही देर में पूरा गांव पानी में डूब गया और सब तहस नहस हो गया। हाँ, सब खत्म हो गया। माँ, मेरी बच्ची, अब मैं तुझे कैसे विदा करूंगी? माँ, आपकी मेहनत से कमाई हुई वो डोली भी बाढ़ में बह गई। अब हम क्या करेंगे? तीनों माँ बेटियां रोने लगी कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज थी? उन तीनों ने जैसे ही नजर उठाकर देखा तो वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर था जिसमें मोहन और उसकी माँ बैठे हुए थे। सासू माँ, हम अपनी दुल्हन को ले जाने आए हैं। जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ बाढ़ आ गई है तो हम आपको लेने यहीं चले आए। ये सब देखकर सीता की आंखें भर आईं। गरीब माँ की बेटी की डोली डूब गई थी तो क्या, उसकी बेटी हेलीकॉप्टर से विदा होने वाली थी। वो तीनों माँ बेटी हेलीकॉप्टर में बैठ गई। शहर जाकर नूरी की शादी सभी रस्मों के साथ संपन्न हुई। सदा सुखी रहना। सीता ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। समधन जी, जब तक आपके गांव से बाढ़ का पानी नहीं उतर जाता तब तक आप बेफिक्र होकर यहीं रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा? सीता बहुत खुश थी। उसकी बेटी गरीबी से निकलकर महलों की रानी बन चुकी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। मानसी, तारा और सेजल बचपन की सहेलियां होती हैं। तीनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। जहां तारा और सेजल बहुत अमीर परिवार से होती हैं, वहीं मानसी एक गरीब परिवार से होती है। लेकिन अमीर और गरीब होने के बावजूद भी तीनों सहेलियों में कभी भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। तीनों सहेलियां हमेशा बहनों की तरह मिलकर रहती थीं। सेजल, मानसी, हम तीनों के इतने अच्छे नंबर आए हैं, क्यों ना इसी बात पर हम लोग पार्टी करें? हाँ तारा, मेरे घर के पास ही कुछ दिन पहले ही एक नया रेस्टोरेंट खुला है। उस रेस्टोरेंट के समोसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। हम सब वहीं चलते हैं। जिसके बाद तारा, सेजल और मानसी तीनों तारा की कार में बैठकर रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां समोसे का ऑर्डर दे देते हैं। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म समोसे आ जाते हैं। मानसी जैसे ही उन समोसों को खाती है तो मानसी को वो समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। वाह यार, ये समोसे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। मैंने आज से पहले इतने अच्छे समोसे कभी भी नहीं खाए। मानसी, अगर तुम्हें ये समोसे इतने ही ज्यादा पसंद हैं तो तुम हमारे भी समोसे खा लो, हम दोबारा ऑर्डर कर लेंगे। जिसके बाद मानसी जल्दी से सारे समोसे खा लेती है। मानसी को शुरुआत से ही समोसे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए तीनों अक्सर कहीं ना कहीं समोसे खाने के लिए जाया करती थीं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और तीनों सहेलियों की शादी हो जाती है। तारा और सेजल अमीर परिवार से होते हैं, इसीलिए उनकी शादी एक अमीर परिवार से ही होती है।
लेकिन वही मानसी का गरीब परिवार से होने के कारण मानसी की शादी एक गरीब परिवार में ही होती है। शादी के बाद तीनों सहेलियां अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। तारा और सेजल तो शादी के बाद बड़ी ही खुशी से अपने ससुराल में रहती हैं, लेकिन मानसी का ससुराल बहुत ज्यादा गरीब होता है, इसीलिए उसे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को मार कर रहना पड़ता है। बहू ये ले, ये 200 रुपये हैं, जाकर बाजार से सब्जी और थोड़ा बहुत राशन लिया। घर में ना तो सब्जी है ना ही राशन। लेकिन माँ जी, 200 रुपये में सब्जी और राशन कैसे आ पाएगा? आप तो जानती है ना, आजकल महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ बहू, मैं जानती हूँ, लेकिन तू भी जानती है ना कि राकेश की कमाई कितनी कम है। उसकी कमाई हमारे खर्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कम पड़ती है। घर में सिर्फ ये 200 रुपये ही थे। अब हमें राकेश की तनख्वाह मिलने तक इन्हीं 200 रुपये में गुजारा करना पड़ेगा। मानसी का पति राकेश अपने सेठ के खेतों में काम किया करता था, जिसकी उसे बहुत ही कम तनख्वाह मिलती थी, जिससे घर को चलाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी मानसी अपने घर को कम पैसों में चलाया करती थी। मानसी अपनी सास मनोरमा से 200 रुपये लेकर सब्जी लेने के लिए चली जाती है। तभी रास्ते में मानसी को एक हलवाई की दुकान दिखाई देती है, जिसमें हलवाई गर्मा गर्म समोसे बेच रहा होता है। गर्मा गर्म समोसे की खुशबू से मानसी का मन बहकने लग जाता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मन तो कर रहा है कि समोसे लेकर खा लूं, लेकिन अगर मैंने समोसे खाए तो राशन और सब्जी के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। वैसे ही माँ जी ने इतने कम पैसे दिए हैं, काश मैं भी समोसे खा पाती। मानसी अपने मन को मारकर चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। मानसी की दोनों सहेलियां तारा और मानसी से मिलने का प्लान बनाती हैं। सेजल, मानसी से मिले हुए कितना टाइम हो गया है, क्यों ना हम उससे मिलने उसके ससुराल जाएं? हाँ तारा, सच में मानसी से मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम बीत गया है। चलो उसे मिलने चलते हैं, देखना वो हम दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। जिसके बाद तारा और सेजल मानसी से मिलने के लिए उसकी ससुराल जाती हैं। मानसी के ससुराल पहुंचते ही तारा और सेजल देखती हैं कि कैसे इतनी कड़ी धूप में मानसी अपने आंगन में बैठकर कपड़े धो रही है। मानसी की नजर जैसे ही सेजल और तारा पर पड़ती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। मानसी, तू कैसी है? तुझे तो हमारी याद ही नहीं आती, इसलिए हम ही तुझसे मिलने के लिए आ गए। ऐसा नहीं है तारा, सेजल, शादी के बाद कभी इतना समय ही नहीं मिला कि तुम दोनों से आकर मिल सकूं। लेकिन तुम दोनों को यहाँ देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। चलो अंदर चलो। मानसी तारा और सेजल को अपने छोटे से घर के अंदर लेकर आ जाती है और उनके लिए चाय नाश्ता बनाती है। गर्मी में पसीना बहाते हुए मानसी को खाना बनाता देख तारा और सेजल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो इस बारे में मानसी से कुछ भी नहीं कहती। तारा, सेजल और मानसी आपस में बैठकर खूब सारी बातें करते हैं और शाम होने के बाद तारा और सेजल अपने घर वापस लौट जाती हैं। तारा, तुमने मानसी के घर की हालात देखे थे? वो बेचारी कैसे इतनी गरीबी में जी रही है। शादी के बाद भी उसे इस गरीबी से छुटकारा नहीं मिला। इतनी गर्मी में चूल्हे पर बैठकर वो हमारे लिए नाश्ता बना रही थी। मानसी को ऐसी हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानसी को अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को अब मारना पड़ता होगा। तुम्हें याद है ना, कैसे तुम, मैं और मानसी अक्सर कॉलेज के बाद समोसे खाने जाया करती थी। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद तो मानसी ने समोसे खाना तो दूर, समोसों को छुआ भी नहीं होगा। सेजल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें मानसी के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हम अपनी सहेली को इतने दुख और गरीबी में रहते हुए नहीं देख सकते हैं। जिसके बाद से सेजल और तारा एक प्लान बनाते हैं और अगले दिन ही दोबारा मानसी के ससुराल पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं जाते। उनके हाथों में 2 बड़े बड़े बैग होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे समोसे होते हैं। अरे सेजल और तारा, तुम दोनों यहाँ पर, वो भी इतनी सुबह सुबह? सब कुछ ठीक तो है ना? और तुम्हारे हाथ में ये बैग कैसे हैं? मानसी, इनके अंदर समोसे हैं। हमें पता है कि तुम्हें समोसे बहुत ज्यादा पसंद है और आई एम श्योर कि तुमने शादी के बाद समोसे नहीं खाए होंगे, इसीलिए आज हम तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के लिए समोसे लेकर आए हैं। तारा की बात सुनकर मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके गले लग जाती है। बस बस, अब रोना स्टार्ट मत कर देना। ये लो, जल्दी जल्दी से इसे खा लो, वरना ठंडे हो जाएंगे। और हाँ, ये लो कुछ पैसे। ये पैसे? लेकिन ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रही हो? तारा, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं कि तुम्हें खाना बनाना कितना अच्छा लगता है और तुम खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो।
हमने सोचा कि अगर तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो तो समोसे कितना अच्छे बनाओगी, इसीलिए आपसे तुम अपने हाथों से समोसे बनाकर बेचोगी। देखना, जो भी कुछ तुम्हारे हाथ के समोसे खाएंगे वो कहीं और समोसे खाने के लिए नहीं जाएंगे, इसीलिए इन पैसों से तुम अपना समोसे का बिजनेस स्टार्ट करो। लेकिन ये पैसे मैं तुम लोगों से कैसे ले सकती हूँ? पहले ही तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो हम यही समझेंगे कि तुम हमें अपना दोस्त नहीं मानती हो। अरे पगली, एक दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? चुपचाप से पैसे रखो, ठीक है? सेजल और तारा की जबरदस्ती करने पर मानसी वो पैसे रखने पड़ते हैं, जिसके बाद अगले ही दिन मानसी समोसे बनाकर बाहर ले जाकर बेचने लगती है। सब लोगों को मानसी के हाथ के समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। सिर्फ कुछ ही दिनों में मानसी समोसे वाली के नाम से फेमस हो जाती है और देखते ही देखते कुछ महीनों के अंदर मानसी एक ठेले से एक होटल खोल लेती है, जिससे मानसी के घर की सारी परेशानियां अब खत्म हो जाती है। अब अक्सर सेजल और तारा मानसी के होटल पर ही समोसे खाने के लिए जाया करती थीं। अब तीनों सहेलियां मिलकर पहले की तरह ही समोसे खाते हैं और खुशी खुशी रहती हैं।